हेलो दोस्तों, ब्लडी मेरी इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मेरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारियाँ पाई गई हैं। ब्लडी मेरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मेरी टूडोर थी। एक समय पहले मेरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मेरी रख दिया गया और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मेरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मेरी की इस घटना को अनुभव किया है। ब्लडी मेरी एक आत्मा है जिसे आप रात में 2:33 AM से लेकर 3:33 AM के समय में महसूस कर सकते हो। एक बार इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 AM को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मेरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वह लड़की शीशे से बाहर निकलकर उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वह आदमी जिंदा बच गया था और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मेरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कोई ऐसा कहता है कि आई स्टॉल योर बेबी, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनके 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मेरी। पहले जमाने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियाँ थी और मेरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मेरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मेरी महलों के सारे कामकाज करती थी। मेरी के पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते मेरी वही करती थी, कभी भी उनकी बातों का अमान्य नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मेरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मेरी अब जो कुछ चाहे वह कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मेरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात ने कई लोगों ने नकार दिया था। जो लोग मेरी के इस बात को नकार रहे थे, मेरी ने उनको मरने की सज़ा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला देती थी। इसी वजह से मेरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वह जब नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मेरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मेरी ने शादी कर ली और वह एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मेरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मेरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे कि मेरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कोई भी बच्चा मेरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से सभी को बहुत आश्चर्य हुआ था और कुछ महीनों बाद मेरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मेरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया था। वह फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मेरी की मौत हो गई।
मेरी को लोग निर्दयी मानते थे क्योंकि वह लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वह भूत मेरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मेरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मेरी रख दिया गया। मेरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों, आपको यह ब्लडी मेरी की कहानी कैसी लगी वे आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी कहानी पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।